नमस्कार दोस्तों मैं चंदन सिद्धू, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक लखीमपुर खीरी। दोस्तों, मैं उमा प्रकाश का स्टेट का प्रवक्ता हूँ और राष्ट्रवाणी नामक एक अन्य पत्रिका जो साप्ताहिक है उसका लखनऊ मंडल का प्रवक्ता हूँ। इसके अलावा मेरा तेजस एक सोच नाम से एक मैगजीन भी मेरी आया करती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से अब वो बंद हो गई है। तो ये इंट्रोडक्शन वैसे मैंने आप लोगों को इसलिए दी है ताकि आप लोगों को पता लगे कि जो व्यक्ति ये बातें कह रहा है वो किस जिम्मेदारी के पदों पर कहीं ना कहीं आसीन रहा है। तो आज मैं वार्तालाप करना चाहूँगा हमारे समाज में फैल रहे नशे के ऊपर और उस नशे को अंकुश लगाने के लिए जो भारत सरकार की नीतियां हैं, उन नीतियों को हमारा भ्रष्ट सिस्टम किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। इस विषय को लेकर मैंने पीछे एक वीडियो भी डाली थी जो मद्य निषेध के सबसे बड़े अधिकारी श्री राम लोटन राजवंशी जी के नाम से थी, क्योंकि उन्होंने मेरे फ़ोन को शायद अपने सरकारी नंबर से ब्लॉक कर रखा है और मैंने उनको एक मैसेज भी डाला था जो उन्होंने रिसीव कर लिया था। और इसके अलावा उनके ऑफिस में बेसिक नंबर पे भी परमिशन मांगी थी कि वो अपना पक्ष रखें और सबसे पहले तो पक्ष रखें कि नशा उन्मूलन के लिए वो प्रदेश में क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनका विभाग जो है उनकी मेन जिम्मेदारी है लोगों को जागृत करना, लोगों को बताना। दोस्तों, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए तरह तरह के प्रयास करता हूं ताकि समाज को सुधारा जा सके, समाज के अंदर की कमियों को सुधारा जा सके और लोगों को जागृत किया जा सके। तो आप लोग कृपया वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसमें आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आना है, कोई 1 रुपया नहीं खर्चा आना है, 1 पैसा नहीं, खाली सिर्फ एक लाइक, ताकि हम प्रोत्साहित हों और हम और जोश से आप लोगों के लिए एक विषय लेकर आए जिससे समाज के अंदर जो ये कुरीतियाँ हैं इनको सुधारा जा सके। बस इतना निवेदन है। तो श्री राम लोटन राजवंशी जी से मैं जानना चाह रहा था कि सरकार के द्वारा जो नशा उन्मूलन के ऊपर स्कीमें आ रही हैं, जो उनके लिए खर्चा मिल रहा है, उसको वो किस तरीके से चला रहे हैं। इसके अलावा अभी कई आरोप भी उनके ऊपर लगे हैं। उन आरोपों का भी मैं इस मंच से इसलिए जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि अगर आरोपों का हम जिक्र कर देंगे तो वो लाभ नहीं होगा। सामने वो बैठते और हम उनसे सवाल करते कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है, ये इल्ज़ाम है, और उसका वो जवाब देते तो था मज़ा, क्योंकि वो एक बहुत ही जिम्मेदार पद पे हैं। और अगर वो नहीं आएंगे इस बात पे तो जाहिर सी बात है फिर हम अपने को जो हमारे को बुक मिली है उसके अंदर संबंधित उनसे उच्च अधिकारियों से इसी वार्ता करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या कारण है कि एक जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति फेस नहीं करना चाह रहा। दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि पिछले दिनी मतलब कि 3-4 साल पहले क्षेत्रीय मद्य निषेध अधिकारी लखनऊ के पद पे आसीन श्री जलज मिश्रा जी, जो कि काफ़ी सज्जन व्यक्ति थे, जाति से ब्राह्मण थे, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अब कारण कोई भी बताया जाए कि ये था वो था, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि इस विभाग में जातिवाद बहुत किया जाता था। हमने कई व्यक्तियों से इसके बारे में बातचीत की तो पता लगा कि जलज मिश्रा जी जो थे वो पंडितों को प्रोत्साहित करते थे और जो इस समय बहुत बड़े पद पे आसीन हैं श्री राम लोटन राजवंशी जी, वो अपनी जाति को प्रमोट करते हैं। तो दोस्तों,
समाज सेवा जो है अंतर मन से होती है, ना कि किसी अपने साथी को आगे बढ़ा देने से। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर आकर भ्रष्टाचार का क्वेश्चन मार्क लगता है। तो इन्हीं सब विषयों के ऊपर हम वार्तालाप करना चाहेंगे, ठीक है। और काफ़ी कुछ हमने एक तरीके से इकट्ठा भी किया है ताकि एज ए तौर सबूत हम उनको बता सकें कि आपके खिलाफ़ ये आरोप आ रहे हैं, कृपया अपना पक्ष रखें। तो उनको पक्ष रखना चाहिए, बात से भागना नहीं चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो बात से भागेंगे तो दोस्तों जाहिर सी बात है हम लोग तो सवाल करेंगे ही। चौथा सितंब है हमारा, और हम चाहेंगे कि समाज से नशा जो है वो जड़ से उखाड़ फेंका जाए। तो आप सभी से मैं फिर निवेदन करूँगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और साथ दीजिए हम लोगों का, ताकि हम लोग समाज को दोबारा से एक अच्छे समाज के रूप में स्थापित करने में प्रयासरत रहें, ठीक है। और भी कई विषय हैं जिनके ऊपर हम लोग वार्ता करेंगे, लेकिन एक समय में एक ही कार्य, ठीक है। तो आरोप बहुत हैं। हर ज़िले में एक सरकारी नशा मुक्ति केंद्र का भी गवर्नमेंट का प्रस्ताव आया था, जिसमें कुछ भ्रष्टाचार के जिक्र आए हैं, उसके भी सबूत हैं। तो कृपया अपना पक्ष या तो राजवंशी जी रखें या फिर उस संबंधित विभाग के मंत्री जी या मुख्य सचिव यूपी गवर्नमेंट रखें, नहीं तो हम फिर योगी आदित्यनाथ जी से भी सवाल करेंगे। कृपया अपना पक्ष क्लियर करें, जनता का पैसा है, सही जगह लगना चाहिए। यहीं अपनी बात को अभी समाप्त करते हुए दोबारा से मैं निवेदन करूंगा कि इंटरव्यू के लिए हमको समय दिया जाए, क्योंकि अगर हम लोग मौखिक रूप से या फ़ोन के द्वारा इंटरव्यू करते हैं तो मैं बता रहा हूँ कि सरकारी नंबर से मेरे को ब्लॉक किया हुआ है। और ये भी सुनने में आया है कि जो रामलोटन राजवंशी जी हैं वो किसी से फ़ोन पे बात नहीं करते हैं, उनसे अगर बात करते हैं तो ये व्हाट्सएप कॉल के द्वारा करते हैं। तो क्या है उनके अंदर कोई शंका क्या है, ये चीज़ भी क्लियर करें और कृपया जवाब दें सब मुद्दों का। और यही मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपसे दोबारा निवेदन करता हूँ, बात की गंभीरता को समझिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।